Hello friends, this is Pramod again and I welcome you all to Container Gardening channel. This is my sixth video and ये मैं काफ़ी टाइम बाद बना रहा हूँ ये वीडियो because of some personal reasons I couldn't make those videos but I am back now. और आज मैं आपको बताऊंगा how to care and grow adenium plant. इसे हम डेजर्ट रोज़ के नाम से भी जानते हैं। ये एक सक्लेंट फैमिली का प्लांट है। फ्रेंड्स, सक्लेंट प्लांट वो होते हैं जो अपने अंदर वाटर को स्टोर करके रख सकते हैं। इसे ग्रो करने का जो तरीका है वो इसे सीड से ग्रो किया जाता है जनरली। जो आपके स्क्रीन पे जो फोटोज़ आ रहे हैं वो इसके सीड पॉट्स के हैं। इसके अंदर जो सीड्स रहते हैं उससे हम जर्मिनेट कर सकते हैं इसको। और दूसरा जो तरीका है वो कटिंग के थ्रू भी है। इसे कटिंग के थ्रू भी ग्रो कर सकते हैं, लेकिन जो कटिंग के थ्रू ग्रो करते हैं वो प्लांट काफ़ी स्लो ग्रोथ होती है, इसलिए नॉर्मली इसे सीड के थ्रू ग्रो किया जाता है एंड बाद में इसमें ग्राफ्टिंग की जाती है। तो ये तरीका रहता है इसको ग्रो करने का। जैसा कि आप देख सकते हैं इस प्लांट का जो स्टेम है वो काफ़ी थिक है। वो इसलिए है क्योंकि इसमें ये वाटर स्टोर करके रखा हुआ है एंड इसको ज़रूरत पड़ने पे ये यूज़ करता है। फ्रेंड्स, बहुत सारे लोगों की ये शिकायत रहती है कि वो जो प्लांट्स लेके आते हैं नर्सरी से उनमें फ्लावरिंग होती है, या पहले ये जो फ्लावर्स लगे हुए रहते हैं वो घर पे लाने के बाद में फ्लावरिंग करना बंद कर देते हैं, या उनका प्लांट जो है वो सड़कर मर जाता है। तो फ्रेंड्स, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा आज कि आपको इसकी केयर कैसे करनी है एंड ऐसी कौन सी बातें हैं जिनका आपको ध्यान में रखना है जिससे आपका जो प्लांट है वो फ्लावरिंग भी करे और सड़ के मरे नहीं। सबसे पहले हम बात करेंगे इसकी सनलाइट रिक्वायरमेंट की। फ्रेंड्स, अडेनियम एक रिलेटिवली वार्म जगह पे रहने वाला प्लांट है, इसलिए आप इसे जितना ज़्यादा सनलाइट देंगे ये उतना ही अच्छा ग्रो करेगा और फ्लावरिंग भी उतनी ही अच्छी करेगा। सो आप ये इंश्योर करें कि इसे एटलीस्ट 5 to 6 आवर की सनलाइट डेली मिले। अगर फ्रेंड्स आपने इसे इंडोर रखा हुआ है या अगर आप इसको इंडोर रखना चाहते हैं तो आप इस प्लांट को एवरी 2 to 3 डेज़ में रेगुलरली इसको रोटेट करते रहें। इससे आपका जो प्लांट जो ग्रो होगा वो स्ट्रेट ग्रो होगा और इसकी जो स्टेम है वो भी स्ट्रांग रहेगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे तो क्या होगा कि आपका जो स्टेम है वो एक डायरेक्शन में मुड़ जाएगा, जिस डायरेक्शन से लाइट आ रही है विंडो से उस डायरेक्शन में ये मुड़ जाएगा, उससे आपका स्टेम वीक हो जाएगा और आपका जो प्लांट की ग्रोथ है वो भी उससे काफ़ी अफेक्ट होगी। अब मैं इसकी वाटरिंग के बारे में आपको बताता हूँ। फ्रेंड्स, वाटर आपको अडेनियम में तभी करना है जब आपको लगे कि इसकी जो मिट्टी है वो कम्प्लीटली ड्राई हो चुकी है। आप इसके पॉट में अपनी फिंगर डाल के भी देख सकते हैं। अगर आपको लगे कि ये जो इसकी मिट्टी है वो ड्राई हो गई है तो आप इसमें वाटरिंग करें। और वाटरिंग करने का जो तरीका रहेगा वो ऐसे रहेगा कि आप जब भी इसमें वाटर डालें तो ये इंश्योर करें कि नीचे के जो ड्रेन होल्स हैं वहाँ से पानी निकलना स्टार्ट हो जाए। This will basically indicate that the soil is moistened throughout the plant root zone, which is very important. फ्रेंड्स, ये जो आपको स्क्रैचेस दिख रहे हैं इसके स्टेम एरिया में वो एक्चुअली यहाँ पर मेरे यहाँ पे बहुत सारे कबूतर और चिड़ियाँ रहती हैं, वो ये निशान कर देती हैं। ये बाहर रखता हूँ मैं इसे, तो वो ये निशान इसमें कर देती हैं। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट अब मैं आपको इसकी फर्टिलाइजिंग रिक्वायरमेंट के बारे में बताता हूँ। फ्रेंकली स्पीकिंग, मुझे नहीं लगता इस प्लांट को किसी भी तरह के कोई स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है। ये मैं अपने सेल्फ एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ। मेरे पास जो ये प्लांट रखा है इसमें मैंने कोई स्पेसिफिक फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ किया है एक्सेप्ट गोबर यानी कि काऊ डंग एंड समटाइम्स कंपोस्ट। और जो रिज़ल्ट है वो मुझे काफ़ी अच्छा मिला है, आप देख सकते हैं, ये आपके सामने है। अगर आप फिर भी कोई फर्टिलाइज़र यूज़ करना चाहते हैं या आपके पास ऑलरेडी कोई फर्टिलाइज़र रखा हुआ है तो आप ऑल पर्पस फर्टिलाइज़र जो है वो आप इसमें डाल सकते हैं। और कोशिश कीजिए कि जो फर्टिलाइज़र है वो वाटर सोल्यूबल आप इसमें यूज़ करें। इससे जो इसकी प्लांट की जो रूट्स हैं उसको हेल्प मिलती है, इसके जो न्यूट्रिशंस हैं वो एब्जॉर्ब करने में, वो आसानी से एब्जॉर्ब कर सकते हैं। और फर्टिलाइज़र या काउडंग आप जो भी यूज़ करते हैं वो स्प्रिंग सीज़न में आप इसको डाल सकते हैं, जो कि इसके ग्रोथ का सीज़न है। स्प्रिंग यानी कि वसंत का जो सीज़न है उसमें आप डाल सकते हैं, इससे आपको बेस्ट रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसमें जो एक ये आपको छेद सा दिख रहा है वो एक्चुअली यहाँ पे एक रूट निकल रही थी, जिसे मैंने अपने हाथों से पकड़ के खींचने की कोशिश की, तो ये पूरा स्टेम ही वहाँ से ही बाहर निकल आया। तो आपको ऐसा नहीं करना है।
तो दिस इज़ वन लर्निंग, या इससे आपका जो प्लांट का स्टेम है वो डैमेज हो जाएगा। और इम्पॉर्टेंट बात ये है कि ये काफ़ी पुराना छेद है, ये अभी तक हील नहीं हो पाया है, ये वैसा का वैसा ही रह गया है। तो ये देखने में अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप अगर कोई भी अगर आप रूट अगर इसकी काटना चाहते हैं, जो ऊपर से एरियल रूट जो निकल रही है वो अगर आप काटना चाहते हैं तो उसे कैंची से या कोई भी सीजर से आप इसे यूज़ करें। फ्रेंड्स, अगर आप चाहते हैं कि आपकी जो प्लांट है उसकी ग्रोथ जो है वो काफ़ी अच्छी रहे और उसमें से जो ब्रांचेज़ हैं वो काफ़ी सारी ब्रांचेज़ इसमें अगर निकलती रहें, तो ये देखिए जो इसे मैंने इसमें प्लांट में ये कटिंग की हुई है। आप एक कटिंग करेंगे तो वहाँ से करीब 2 से 3 जो है वो नई ब्रांचेस निकलेंगी। तो इससे जो आपका प्लांट है वो काफ़ी बुशी रहेगा और इसकी अच्छी काफ़ी सारी ब्रांचेस निकलेंगी। तो आपको ये देखने में भी काफ़ी अच्छा लगेगा। आप इसकी अगर टाइम टू टाइम अगर आप इसकी कटिंग करते रहेंगे, ये देख सकते हैं जहाँ भी मैंने कट किया है वहाँ पे एटलीस्ट 2 से 3 ब्रांचेस उसकी नई निकल रही हैं। ये देखिए जहाँ भी मैंने कटिंग किया है वहाँ से 2 या 3 जो इसकी ब्रांचेस हैं वो निकल रही हैं। सो फ्रेंड्स, अब मैं आपको बताता हूँ कि वो कौन सी ऐसी पॉसिबल रीजंस हैं जिसकी वजह से आपका जो एडेनियम का जो प्लांट है वो फ्लावरिंग नहीं करता है या सड़ के मर जाता है। तो फर्स्ट फ्रेंड्स, अगर आपने अपना प्लांट को रिसेंटली रिपोर्ट किया है तो इट्स नॉर्मल कि वो कुछ टाइम तक के लिए फ्लावरिंग ना करे, सिंस प्लांट इज़ गोइंग थ्रू सम टफ टाइम। रिपोर्टिंग के टाइम उसकी काफ़ी रूट्स जो हैं वो डैमेज हुई हो सकती हैं, उसकी मिट्टी चेंज हुई होगी, इन शॉर्ट उसका सारा ग्रोइंग एनवायरनमेंट चेंज हुआ होगा। तो कुछ टाइम उसे एडजस्ट करने में लग सकता है। जिस तरह से अगर हम लोग भी किसी नई जगह पे शिफ्ट होते हैं तो वहाँ के एनवायरनमेंट में एडजस्ट होने के लिए हमें थोड़ा टाइम लगता है, वैसे ही प्लांट को भी थोड़ा टाइम लग सकता है एडजस्ट करने के लिए। एंड इस टाइम में वो अपनी जो पावर और जो एनर्जी है वो रूट्स को ग्रो करने में लगाता है इंस्टेड ऑफ फ्लावरिंग करने में। फ्रेंड्स, रिपोर्टिंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एज ए जनरल रूल आप 2 से 3 साल में इसे रिपोर्ट कर सकते हैं वन साइज़ बिगर पॉट में। आप इसे स्प्रिंग सीज़न में यानी कि बाहर के मंथ में रिपोर्ट कर सकते हैं। इंडिया में बाहर का जो सीज़न है वो मार्च अप्रैल एंड मई का होता है। यानी अभी जो टाइम है वो उसके लिए रिपोर्टिंग के टाइम के लिए अच्छा है, आप उसे रिपोर्टिंग कर सकते हैं। दूसरा जो रीज़न है प्लांट के ख़राब होने का वो है ओवर वाटरिंग। वैसे तो ये जो प्लांट है वो काफ़ी दिनों तक बिना पानी के रह सकता है, और मेरे सेल्फ एक्सपीरियंस से ऑलमोस्ट 3 to 4 वीक्स में ये बिना पानी के रह सकता है। बट अगर आप चाहते हैं कि इसमें फ्लावरिंग होती रहे तो आप रेगुलरली इसमें पानी डालते रहें। जब भी इसकी मिट्टी ड्राई हो जाए तब आप इसमें पानी डाल सकते हैं। बट आपको इसमें ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करनी है। ओवर वाटरिंग से ये जो प्लांट है ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। अगर आपकी जो मिट्टी है वो वेल ड्रेन नहीं है और जो पॉट में जो ड्रेन होल्स हैं वो आपने अगर बराबर नहीं किए हैं या किसी वजह से अगर वो प्लग हो गए हैं, तो ये जो इसकी रूट्स हैं वो इसमें सड़ सकती हैं और ये प्लांट जो है वो मर जाएगा। जनरली होता क्या है कि हम लोगों का जो एक रूटीन बन जाता है, सुबह हम उठते हैं और प्लांट में पानी डालते हैं बिना ये सोचे या समझे या बिना ये ध्यान दिए कि किस प्लांट को कितना पानी चाहिए और कब चाहिए। तो आप ऐसा ना करें, एटलीस्ट इस प्लांट के साथ आप बिल्कुल भी ऐसा ना करें। स्प्रिंग एंड समर में आप रेगुलरली इसमें पानी डाल सकते हैं। 2 से 3 दिन में आप इसमें पानी डाल सकते हैं। और विंटर्स में ये फ्रिक्वेंसी आप कम कर दें, क्योंकि विंटर्स में पानी जल्दी सूखता नहीं है। तो आप इसमें विंटर्स में फ्रिक्वेंसी थोड़ा कम कर दें। तीसरी जो इम्पोर्टेंट बात है जिसका आपको ध्यान में रखना है वो है सनलाइट। वैसे तो सनलाइट के बारे रिक्वायरमेंट के बारे में आपको पहले बता चुका हूँ। इस प्लांट को जो सनलाइट अच्छी लगती है, इसे आप घर में ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे एटलीस्ट 5 to 6 आवर्स डेली सनलाइट इसे मिले। सनलाइट की अगर कमी होगी तो ये फ्लावरिंग करना बंद कर देगा। तो आप इस चीज़ का ध्यान में रखें और इसको एडिक्वेट सनलाइट प्रोवाइड करें। फोर्थ जो रीज़न हो सकता है फ्लावरिंग नहीं करने का वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशंस। वैसे तो इस प्लांट को बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत नहीं है, जैसा मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। लेकिन अगर आपने इसको बहुत ही छोटे से पॉट में लगाया हुआ है, जैसा कि मैंने इसमें लगाया, बहुत छोटा सा ये पॉट है इसमें लगाया हुआ है, और अगर आप कई महीनों तक या फिर साल भर अगर आप इसमें कुछ भी नहीं डालेंगे, कुछ भी खाद नहीं डालेंगे, गोबर कावडंग नहीं डालेंगे, कंपोस्ट नहीं डालेंगे, तो इसमें न्यूट्रिशंस की जो है वो कमी हो जाएगी, और जो कि इसको फ्लावरिंग करने के लिए ज़रूरी है।
सो एज अ जनरल रूल आप मंथ में एक बार काउडंग या कंपोज इसमें डाल सकते हैं। स्प्रिंग सीज़न में जो कि इसका ग्रोथ का सीज़न है, उसमें आप 15 डेज़ में भी डाल सकते हैं। इसकी जो इसकी ग्रोथ है वो अच्छी रहेगी एंड ये फ्लावरिंग भी अच्छा करेगा। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। होप करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपकी कुछ क्वेरीज है इस वीडियो से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी क्वेरीज पोस्ट कर सकते हैं। मैं ट्राई करूँगा उनको जवाब देने का। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। टिल देन, बाय बाय, थैंक यू।